आपका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के मटेरिया मेडिका के कंपैरिजन पढ़ेंगे। जितने हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक मटेरिया मेडिका में, जैसे S1, S2, S3, S5, इन सभी को पढ़ चुके हैं। हम लोग इसको अपने इस्तेमाल में कैसे लाया जाए इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, जितने ये मेडिसिन हैं सब एक ही जगह पर काम करती है। जैसे S1 जहाँ काम करता है वहीं पर S2 भी काम करता है, वहीं पर S3 भी काम करता है, वहीं पर S5 भी काम करता है। तो रह गया सवाल कि इस्तेमाल कैसे किया जाए। यही अगर जान जाए तो हम लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अच्छे से काम कर सकते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। इसी को जानना बहुत ज़रूरी है। हम छोटा वीडियो बनाते हैं क्योंकि लंबी हो जाती है। तो दोस्तों, अगर डिटेल से कोई जानकारी जाननी है मटेरिया मेडिका के, तो आप हमारे चैनल से बने रहें या आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें डिटेल से बताए जा रहे हैं। तो हम लोग आज जानेंगे कि अपनी जो पढ़ चुके हैं S5 तक मेडिसिन, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। अब जैसे हम इसीलिए एक लाइन में बना रहे हैं कि सिस्टम वाइज बता रहे हैं। आज हम उसी सिस्टम को लेकर के इन S5 तक मेडिसिन का अध्ययन करेंगे और उसको कैसे देखेंगे कि चलाया जा रहा है। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं कि नर्वस सिस्टम पर हमारी मेडिसिन काम करती है। S1 भी नर्वस सिस्टम पर काम करती है, S2 भी काम करती है, S3 भी काम करती है, S5 भी काम करती है। तो आखिर इस्तेमाल कैसे किया जाए, ये मेडिसिन है। और ये अभी थोड़ा सा कंपैरिजन बता रहे हैं। जैसे जैसे हमारा बढ़ते जाएगा वैसे हम पूरे मेडिसिन का भी कंपैरिजन बताएंगे, कब कैसे इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। और हमारा वीडियो को बहुत सारे लोग देखते हैं, ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं और ना कमेंट करते हैं। तो इसको करने से कुछ होता नहीं है आप लोगों को, इसलिए कम से कम कर दिया कीजिए, ताकि उससे ये हमको पता चले कि लोगों को अच्छा लग रहा है और जो वीडियो बनाने का सोच है वो और बढ़ाया जा सके। ना करने से क्या फायदा होगा? ना करने से कोई फायदा नहीं होगा। फायदा ये हमको सिर्फ मिलेगा कि हमको आगे बढ़ना नहीं है। तो जरूर आप लोग इस पर ध्यान रखें। चलिए हम लोग आगे कंपैरिजन पढ़ेंगे। आज मटेरिया मेडिका एस्क्रोफ्लोसो ग्रुप की कंपैरिजन। हम बोल रहे हैं नर्वस सिस्टम पर हमारी मेडिसिन काम करती है। S1 नर्वस सिस्टम पर काम करती है। S1 को नर्वस सिस्टम पर कब इस्तेमाल करेंगे? तो S1 को नर्वस सिस्टम पर उस समय इस्तेमाल करेंगे जब एक्यूट कंडीशन में पैरालिसिस हो, किसी व्यक्ति को पैरालिसिस तुरंत का हो, एक्यूट कंडीशन का हो, तो उस समय S1 का इस्तेमाल करेंगे। या अगर पेशेंट का पैरालिसिस लेफ्ट साइड का हो तो S1 का इस्तेमाल करेंगे। तो S2 का इस्तेमाल कहां करेंगे पैरालिसिस में? तो S2 का इस्तेमाल जब राइट साइड के पैरालिसिस हो तो S2 का इस्तेमाल करते हैं, और वह पैरालिसिस हाई BP की वजह से हो तो S2 का इस्तेमाल करेंगे। तो S3 का इस्तेमाल कहां करेंगे पैरालिसिस में? तो S3 का पैरालिसिस जब उसकी सेंसेशन चली गई हो, जब हम बोल रहे हैं और व्यक्ति कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, या हम कोई चीज चुभा रहे हैं, जब व्यक्ति रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है या आंशिक रूप से कर रहा है, तब हम लोग पैरालिसिस में S3 का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग S5 का इस्तेमाल कब करते हैं? तो S5 का इस्तेमाल उस समय करते हैं जब हमारा पैरालिसिस मोटर नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो गया हो। जैसे हाथ नहीं उठ रहा हो,
पांव नहीं अपने से उठ रहा हो, चलने में असमर्थ हो, चाह करके भी वो नहीं चल सकता है, चाह करके भी हाथ को नहीं उठा सकता है, और वह व्यक्ति बिलियस टेम्परामेंट के हो, तो S5 का ही इस्तेमाल करना चाहिए। आप देखिए एक पर, जरूर आप इसको नोट कीजिए और इसको प्रयोग में लाइए, सिर्फ सुनने का नहीं है। फिर हमें बताएं। अगला इसका देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर S1 का इस्तेमाल कब किया जाएगा? जैसे मान लीजिए ये नाक है, नाक में वाटरी डिस्चार्ज होता है, स्नीजिंग होता है, कुराइजा होता है। ये अगर एक्यूट कंडीशन में है या व्यक्ति लिम्फेटिक टेम्परामेंट में है या व्यक्ति सुबह में उसकी नाक की परेशानी बढ़ जाती है, जैसे सुबह में उठता है तो खूब छींकता है, या सुबह में उठेगा तो नाक बहने लगेगा और बाकी दिन उसका लगभग ठीक तो पूरा नहीं रहता लेकिन रिलैक्स रहता है, और शाम जाते जाते उसकी नाक क्या होती है, बंद हो जाती है। इस तरह के अगर कोराइजा या नोज से रिलेटेड समस्या हो तो आप S1 का इस्तेमाल करें, इमीडिएट रिजल्ट मिले। तो S2 का इस्तेमाल नाक पर कैसे करेंगे? तो S2 का इस्तेमाल करेंगे, व्यक्ति का रनिंग नोज हो, छींकता हो, पर वह हर मौसम में होता हो, यानी अभी समय आ रहा है, बदल रहा है ठंडे से अगले मौसम का, तो इस मौसम के बदलते समय जो है उसको नाक से रिलेटेड समस्या हो जाएगी, स्नीजिंग होगी, कोराइजा होगी, छींक मारेगा, और इसकी समस्या ज्यादा तौर पर शाम होते होते बढ़ जाती है, या उसकी नाकें जो है राइट साइड की ज्यादा इफेक्टेड होती है, राइट साइड की नाकें बंद रहती है, और इसका म्यूकस का सिक्रेशन व्हाइट कलर का गाढ़ा होता है। तो उस दौरान में आप S2 का इस्तेमाल करेंगे। और यही कोराइजा S3 में कैसे इस्तेमाल होगा? तो S3 में इस्तेमाल करने के लिए, वैसे तो S3 माना गया है बच्चों की मेडिसिन है, तो सीधी सीधी बात हो गई कि अगर नाक से रिलेटेड समस्या आया तो बच्चों में अगर हो, लेकिन इसका एक ही कंडीशन होती है, जब छींक मारेगा एक बार तो 20-25 छींक मारेगा। अगर रनिंग नोज हो रही है तो नोज इतना बहेगा कि उसका रुमाल भीग जाता है, उसकी गमछे भीग जाती है। ये S3 का कंडीशन होता है, और ये दवाई खा लेता है, ठीक हो जाता है, और फिर हो जाता है, और फिर नहीं। ये 8 बरस से चल रहा है, ये 10 बरस हो गया दवा कराते कराते, ठीक है नहीं हो रहा। तो ऐसे कंडीशन में S3 का इस्तेमाल किया जाता है। तो S5 का इस्तेमाल कहां करेंगे? तो S5 का इस्तेमाल नाक में, यानी कोल्ड, कोराइजा, कफ में उस समय इस्तेमाल किया जाता है जब इसका कफ पीला कलर के आने लगे, जब इसका कफ जब नोज से निकले तो वो पीला कलर का हो, या बिलियस टेम्परामेंट के हो, या लिवर रिलेटेड इसका समस्या हो, तो आप इस तरह के कोराइजा में S5 का इस्तेमाल किया जाता है। इसका भी कंपैरिजन आप देख लीजिए। अगला देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर कैसे इस्तेमाल करते हैं? तो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर S1 का अगर इस्तेमाल करना हो तो वह व्यक्ति खाना मसालेदार खाता, मसालेदार मतलब आजकल देख रहे हैं पार्टियां चल रही है,
जैसे चिकन, मटन, पनीर का सब्जी, या जो है गरम मसाले की सब्जी, अगर इस तरीके का सब्जी खा रहा हो और लाइफ स्टाइल भी इसकी जो हो रही है वो अयास वाली रहती है, और इस तरीके में पेट की अगर समस्या आती है, पेट में इंडाइजेशन होता है, फ्लैचुलेंस होता है, तो आप इस तरीके में डाइजेशन की समस्या में S1 का इस्तेमाल करें। या डाइजेशन की समस्या पहली बार हुई है, कभी होता नहीं है, आज पहली बार ऐसे मैंने वो जो कुछ भी खा लिया होगा पहली बार हुआ है, तो S1 का इस्तेमाल करें। फौरन आपको जबान पर डालते ही रिजल्ट आना चाहिए। तो S2 का इस्तेमाल कब करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में? तो S2 का डाइजेस्टिव सिस्टम में उस समय इस्तेमाल करेंगे जब पेट भारी रहता हो, गैस बनता हो, लेकिन वह नाभि के नीचे साइड में बताता हो कि मेरा जो है नाभि के नीचे साइड में भारी पेट बनता हो, और ये भारी पूरे दिन बनता हो, लेकिन शाम के समय में इसका पेट का फूलना और बढ़ जाता है। पूरे दिन में रहता है लेकिन उतना नहीं रहता है इसका, लेकिन शाम जैसे ही होगा, खाना खाए या ना खाए, लेकिन हाँ, इसका एक जरूर सिम्टम रहता है कि जब ये खाली पेट रहता है तो इसका गैस की समस्या बढ़ जाती है, और शाम के समय में तो निश्चित ही बढ़ती है। लेकिन अगर खाना खा ले, फौरन खाना भी ज्यादा नहीं खा पाता फिर भी खाना खा ले, तो इसका पेट का जो गैस बनने में आराम मिल जाता है, और ये समस्या हर दिन रहती है, तो S2 का इस्तेमाल किया जाता है। या व्यक्ति सेंग्वाई टेम्परामेंट के हो तो सिंगल ही S2 इस डाइजेस्टिव सिस्टम के कंप्लेन में काफी है। तो S3 का इस्तेमाल डाइजेस्टिव सिस्टम में कब किया जाता है? तो S3 का इस्तेमाल उस समय करेंगे जब गैस की समस्या हो, इंडाइजेशन की समस्या हो, लेकिन पेट दर्द के साथ हो। और इसका पेट दर्द ऐसे नहीं करता है, वो बिल्कुल परेशान कर देता है, और ये समस्या एक दिन की नहीं है। किसी दिन हुआ होगा, दवा खाया, ठीक हो गया, फिर कभी हुआ, दवा खाया, ठीक हो गया, कभी उसकी दवाई खाई, कभी उसकी दवाई खाई, ऐसे लोगों की यही कहानी रहती है। और वो जब भी गैस बनता है तो उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, यानी आक्रामक रूप में होती है, तो उस दौरान में S3 का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए, हम इसमें मेडिसिन आप मिला सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं मेटेरिया मेडिका पढ़ा रहा हूं, सिंगल मेडिसिन का कोशिश कर रहा हूं कि प्रैक्टिस करें, क्योंकि लंबी मेडिसिन बनाने में कोई नहीं बना सकता है, बस उस कंपैरिजन को इस्तेमाल करके देखा जा सकता है। लेकिन सिंगल में आपका कॉन्फिडेंस रहेगा, आप बिल्कुल विश्वास के साथ दे सकते हैं। इसलिए मैं मिला करके इसमें नहीं बता रहा हूं। आप चाहे तो मिला सकते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो, लेकिन सिंगल मेडिसिन ये काम कर जाती है, इसलिए मैं सिंगल पर ज्यादा जोर दे रहा हूं। कंपैरिजन मैं मिला करके भी बताऊंगा आगे। S3 के बाद S5 कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम पर काम करती है? तो S5 का उस समय इस्तेमाल करेंगे जब इसका बाइल या लीवर का कंप्लेन हो, और उसके कंप्लेन से गैस बनता हो, या पेट का खाना नहीं पच पा रहा हो, या न्यूट्रिशन ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा हो, या व्यक्ति का शरीर, चेहरा, आंखें
पीली दिखाई दे रही हो तो उस दौरान में आप S5 के इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम में इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ये हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जेनाइटल ऑर्गन के ऊपर इन मेडिसिन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। देखिए वीडियो लंबी होती जा रही है, मैं बच रहा हूं इसको कि ज़्यादा लंबी देखने में बोर महसूस होती है, तो मैं जल्दी फटाफट करता हूं। जेनाइटल ऑर्गन पर इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जेनाइटल ऑर्गन पर हम अगर इस्तेमाल करना चाहें तो महिलाओं पर देखते हैं। महिलाओं के मेंसेज रिलेटेड समस्या पर, जब महिलाएं कमजोर हो, खून की कमी हो, महिलाओं का मेंसेज समय से पहले आ जाता हो, समय से पहले आ जाता हो, तो या महिला लिम्फेटिक टेम्परामेंट में, नहीं सॉरी ये गलत हो गया, जब महिलाओं का मेंसेज डिले कर रही हो क्योंकि खून की कमी होती है, न्यूट्रिशन की कमी रहती है, तो मेंसेज में डिले हो जाता है, तो उस दौरान में और लिम्फेटिक टेम्परामेंट के हो तो S1 का इस्तेमाल किया जाता है। वही मेंसेज पहले आ जाता हो, समय से पहले आ जाता हो, जैसे महीने में 2 बार, महीने में 3 बार या 1 हफ्ता पहले आ जाता हो, या महिला सेंग्वाई टेम्परामेंट के हो तो S2 का इस्तेमाल किया जाता है। तो S3 का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। तो जब मेंसेज आएगा तो पेन के साथ आएगा और बर्दाश्त से बाहर रहेगा, ऐसा पेन करेगा जिसको डिस्मेनोरिया कहते हैं, कि दर्द के मारे लोटने लगेगा पेशेंट, रोने लगेगा पेशेंट, बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। तो उस दौरान में उसी डिस्मेनोरिया कंडीशन में S3 का इस्तेमाल किया जाएगा। तो S5 का इस्तेमाल कब किया जाएगा। तो S5 का इस्तेमाल उस समय किया जाता है जब डिजीज पुरानी हो, ये हर बार की समस्या हो, या बिलियस टेम्परामेंट के हो, जो कि इसकी पेट की समस्या हमेशा बनी रहती है, इसलिए मेंसेज में गड़बड़ी आ रही है, तो आप S5 के इस्तेमाल करेंगे तो ही रिजल्ट आएगा। किडनी के ऊपर इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो किडनी में अगर पथरी हो तो S1 का इस्तेमाल, जब लेफ्ट साइड के किडनी में पथरी हो तो S1 का इस्तेमाल करेंगे, जब राइट साइड के किडनी में पथरी हो और सेंग्वाई टेम्परामेंट के हो तो S2 का इस्तेमाल करेंगे। जब किडनी के पथरी बड़े साइज में हो, बड़े साइज का मतलब ये हो गया कि 8-10 mm से ऊपर में हो, क्योंकि 8 mm तक के ये S1 S2 काम कर जाता है। S3 की जब बारी आती है तो बड़े साइज में होना चाहिए और वह दर्द लेकर के आता हो, तो S3 का इस्तेमाल किया जाता है। तो S5 का इस्तेमाल कब किया जाएगा इस पथरी में। तो S5 का इस्तेमाल उस समय करेंगे जब पथरी बाइल के खराबी के वजह से बना हो। जब उसका अल्ट्रासाउंड कराइएगा या टेस्ट कीजिएगा LFT तो उसमें समस्या आती है, और उसके खराबी के वजह से पता चल गया कि यहां पर खराबी है तो पथरी हुआ है, तो आप निश्चित ही S5 के इस्तेमाल करने से पथरी घुल जाती है। ये तरीका है इस्तेमाल करने का। बाकी आप इसको नोट करके बार बार देखें। धन्यवाद।